दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन्स के टायर्स कभी भी नहीं फटते? या फिर ये कि टाइम में एएम या पीएम का क्या मतलब होता है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद तो हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप रोज़ाना टाइम देखते हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या फिर जिम जाने के लिए। हम डिजिटल घड़ियों में या अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम में एएम या पीएम देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हें 12-12 घंटे एएम और पीएम में बांटा गया है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रात 12 बजे दोपहर 12 बजे को हम एएम कहते हैं और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के टाइम को हम पीएम कहते हैं। लेकिन क्या आप एएम या पीएम की फुल फॉर्म या मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम और वहीं पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। ये लातिन जबान के वर्ड हैं जिनमें एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर मिड डे, जबकि पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है आफ्टर मिड डे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, प्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम होता है। 737 बोइंग का टेक ऑफ वेट 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो जाता है और लैंडिंग के दौरान इसकी स्पीड तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। फिर भी इसके टायर कभी नहीं फटते। जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? दोस्तों, इन टायरों को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी इस्तेमाल में लाया जाता है और इसमें कार के टायर के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है ताकि ये ज्यादा वजन को बर्दाश्त कर सके। और ये ही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस नहीं भरी जाती, बल्कि इन टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, आप यही पाएंगे कि शराब की बोतल या तो ब्राउन रंग की होगी या फिर ग्रीन रंग की। इसके पीछे आपने कभी सोचा है कि साइंस क्या है? दरअसल पहले शराब को ट्रांसपेरेंट ग्लासों में या बोतलों में स्टोर या सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद मालूम पड़ा कि शराब में मौजूद एक एसिड जैसे ही सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आता है, एक रिएक्शन होता है और शराब से सड़ी हुई बदबू आने लगती है और साथ ही इसका जायका भी खराब हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद ब्राउन कलर को शराब की बोतल के रंग के लिए चुना गया, क्योंकि इस रंग के गिलास में सूरज की किरणें गुजर नहीं पाती। ग्रीन भी ऐसा ही एक रंग है। दोस्तों, यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ब्राउन के अलावा ग्रीन रंग भी शराब की बोतलों के लिए इस्तेमाल होने लगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस फोटो को गौर से देखिए। बिल्डिंग में घुसती हुई इस ट्रेन का नज़ारा आपको चीन में मौजूद चैनकुइंग शहर में देखने को मिलेगा। जब यहाँ रेल बनाने का काम शुरू हुआ तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग ट्रेन का रास्ता रोक रही थी, लेकिन जब इंजीनियर्स को समझ आया कि रेल ट्रैक के लिए बिल्डिंग को तोड़ना भी एक नुकसानदेह है, तो इंजीनियर्स ने बिल्डिंग को तोड़ने की बजाय बिल्डिंग के अंदर से ही रेल ट्रैक को गुजारने का प्लान बना लिया और फिर इंजीनियर्स ने इस हैरत अंगेज कारने को भी सरंजाम दे दिया। ये एक 19 मंजिला इमारत है। ट्रेन इसकी 6ठी मंजिल से होकर गुजरती है। न सिर्फ ट्रेन इस बिल्डिंग से होकर गुजरती है, बल्कि यहाँ ट्रेन का स्टॉप भी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको हमारे मुल्क में बहुत पसंद किया जाता है और अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि कई क्रिकेटर्स अपने चेहरे पे सफेद रंग की एक क्रीम लगाते हैं। खेल के दौरान क्रीम की मोटी लेयर इनके चेहरे पर लगी रहती है, जो देखने में हमें कुछ अजीब लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते हैं या फिर क्यों लगाते हैं? दोस्तों, ये सफेद क्रीम जिंक ऑक्साइड होती है, जो एक तरह से सन क्रीम है। इसको एक रिफ्लेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जिल्द पर खिलाड़ी लगाते हैं और ये स्किन पर एक लेयर बना देती है, जिससे सूरज की खतरनाक किरणों से हमारी स्किन महफूज रहती है। और अब आप कहेंगे कि ये काम तो सन क्रीम भी करती है, तो सन क्रीम और इसमें क्या फर्क है? तो आपको बता दें कि जो सन क्रीम रोजाना लगाते हैं वो केमिकल बेस होती है और स्किन में जज़ब हो जाती है, जबकि जिंक ऑक्साइड स्किन में जज़ब नहीं होती, इसलिए स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
जो दूसरी सन क्रीम के इस्तेमाल से कई लोगों को उनका सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कई मिस्टीरियस और कमाल की गारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इतनी बड़ी गार के बारे में जानते हैं जिसका अपना जंगल, नदी और यहाँ तक के अपना मौसम भी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंग सून डोंग नाम की गार की, जो दुनिया की सबसे बड़ी गार है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गार की अपनी ही एक अलग दुनिया है। इसके अंदर छोटे छोटे जंगलों से लेकर दरख्त और नदी सब कुछ ही मौजूद है। 2016 के बाद इसको पहली बार टूरिस्ट के लिए खोला गया था, लेकिन हर साल कुछ गिने चुने लोगों को ही यहाँ जाने की इजाजत मिलती है। पहले यहाँ पर 200 से 300 लोग ही जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर 8000 से 9000 लोग सालाना जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना है? नहीं जानते तो हम आपको बता देंगे कि लियोनार्डो डा विंची दुनिया के उन कुछ माहिर लोगों में शामिल है जिन्होंने एक नहीं कई अलग अलग शोबों में कई रेवोल्यूशनरी काम किए हैं। लियोनार्डो एक कमाल के टैलेंटेड इंसान थे। वो एक पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर, जियोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफर, बोटेनिस्ट, आथर और मशहूर पेंटर भी थे। और दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई थी। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि वो एक ही वक्त में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन की है। डिफेंस पर पैसे खर्चने वाले मुल्कों में चीन दूसरे नंबर पर आता है। चीन की आर्मी अपनी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चीन की आर्मी में भर्ती होने वाले नए नौजवानों को कई अजीबोगरीब ट्रैक्स और प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। एक जबरदस्त प्रोसीजर ये भी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर्स पर एक पिन लगाई जाती है ताकि इनकी गर्दन सीधी रहे। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग करने वाले की कमर को सीधा रखने के लिए भी एक क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ हैरत अंगेज और जबरदस्त फैक्ट जो हमारे ख्याल में आप नहीं जानते थे, लेकिन अब आप जान चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।